तो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है कि अपन को इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे अपन को लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, और यहाँ पे साइन इनवर्स के फॉर्म में दो चीजें दे रखी है और अंदर लॉग के फॉर्म में ये क्वांटिटी दे रखी है। तो अगर तुम देखोगे तो एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो पर ये चीज क्या बनेगी, साइन इनवर्स जीरो, एंड ये चीज क्या बनेगी, साइन इनवर्स वन। ये तुम्हें पता है कितना होता है जीरो, और ये तुम्हें पता है कितना होता है पाई बाई टू। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो जीरो टू पाई बाई टू, और जो लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है वो अपने पास है लॉग कॉस एक्स रेज टू पावर कॉट एक्स एंड साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स डिवाइड में वन प्लस साइन एक्स एंड डी एक्स, इस तरीके से है। तो अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो जीरो टू पाई बाई टू कॉट एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये अपना फर्स्ट हो गया, एंड जीरो टू पाई बाई टू जो सेकंड है वो ये हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स एंड ये लॉग ऑफ साइन एक्स dx, इस तरीके से आ जाएगा। इस वाले पार्ट को a बोल देता है, इस वाले पार्ट को b बोल देता है। तो a है अपने पास यहाँ पर जीरो टू पाई बाई टू, यहाँ पर cot x, एंड यहाँ पे है अपने पास log ऑफ cos x dx। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, सब्सटीट्यूट कर सकते हो। अगर तुम u इज इक्वल टू कॉस एक्स सब्सटीट्यूट करो तो ये हो जाएगा जीरो कॉस जीरो, एंड ये हो जाएगा तुम्हारे पास कॉस ऑफ पाई बाई टू। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें इसको, तो यहाँ पर ये cos x बाय साइन एक्स आएगा, तो cos x की जगह u आ जाएगा, एंड यहाँ पे ये log ऑफ u आ जाएगा। du तुम निकालोगे तो यहाँ पे ये माइनस का साइन एक्स dx आ जाएगा, तो dx की जगह तुम पुट करोगे तो माइनस ऑफ du, एंड एक साइन एक्स पहले से था तो ये साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको वन माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी वन माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो ये लिमिट तुम्हारी जीरो टू वन हो जाएगी। बेसिकली ये यहाँ पे वन होता और ये जीरो होता, लेकिन एक माइनस का साइन था अपने पास, उसकी वजह से ये जीरो टू वन हो जाएगा, और ये अपने पास u डिवाइडेड बाय वन माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे ये log ऑफ u du हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो वन डिवाइडेड बाय वन माइनस यू स्क्वायर है, इसको तुम इस समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, n की वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी u रेज टू पावर टू n, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हो। तो बेसिकली तुम ये भी चेक कर सकते हो कि यू स्क्वायर जीरो टू वन के बीच में लाई करेगा, क्योंकि यू जीरो टू वन के बीच में लाई कर रहा है। तो बेसिकली इसको मैं इस समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ जीरो टू वन यू, एंड ये समेशन एन की वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी यू रेज टू पावर टू एन, एंड ये लॉग ऑफ यू एंड डी यू, इस तरीके से। अब मैं इस समेशन और इंटीग्रल को इंटरचेंज करने वाला हूँ, तो ये जीरो टू वन यू रेज टू पावर टू एन प्लस वन लॉग ऑफ यू डी यू यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, तो बेसिकली यू रेज टू पावर टू एन प्लस वन का इंटीग्रेशन करोगे तो इस तरीके से आएगा, एंड लॉग ऑफ यू को अपन ने ऐसे ही छोड़ा, यहाँ पे जीरो टू वन, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से आ जाएगा, और वही अपनी लिमिट जीरो टू वन है। तो बेसिकली लॉग वन की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, और अगर तुम एल ऑपिटल रूल से ये लिमिट भी निकालोगे, लिमिट यू टेंडिंग टू जीरो, ये वाली चीज कितनी होगी, तो बेसिकली वो भी तुम्हारे पास यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो जीरो ही आएगा। तो ये पूरा पार्ट है ना जो जीरो हो जाएगा, और तुम्हारे पास सिर्फ जो बचेगा वो ये है माइनस ऑफ वन बाई यू, एंड यहाँ पर अपने पास सॉरी, हाँ माइनस ऑफ वन बाई यू, एंड ये वाली जो पार्ट है यू रेज टू पावर यहाँ पर टू एन प्लस टू, एंड इसमें अगर अपन देख, ये यू रेज टू पावर टू एन प्लस टू मैंने लिख दिया, इधर से टू एन प्लस टू आ रहा है, तो वो भी यहाँ पे अपन लिख देता है। और अपने पास एक समेशन है एन की वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी, और उससे पहले यहाँ पे तुम देखोगे तो एक इंटीग्रल है अपने पास, तो ये है इंटीग्रल जीरो टू वन। तो बेसिकली एक यू की पावर कैंसिल होगी तो यू की पावर टू एन प्लस वन बचेगा, इसका इंटीग्रल करोगे तो बेसिकली अगेन यू की पावर टू एन प्लस टू आएगा, और नीचे भी तुम्हारे पास टू एन प्लस टू का स्क्वायर बन जाएगा, एक माइनस साइन अभी भी है। लिमिट जीरो टू वन पुट करोगे तो बेसिकली माइनस समेशन एन की वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी, ये इस तरीके से तुम्हारे पास बन जाएगा, और इसमें से भी टू बाहर निकाल सकते हो, तो उसके बाद ये इस तरीके से बन जाएगा, एंड ये इस तरीके से आ गया तुम्हारे पास। और इस समेशन को देखोगे तो ये वन बाय वन स्क्वायर प्लस वन बाय टू स्क्वायर इस तरीके से, जो कि तुम्हें पता है स्टैंडर्ड पाई स्क्वायर बाय सिक्स होता है। तो ये वाली चीज तुम यहाँ पे पुट करोगे तो तुम्हारे पास देखते हैं कितना आता है, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस का पाई स्क्वायर बाई ट्वेंटी फोर। तो ये तो तुम्हारा ए की वैल्यू आ गई। अब तुम्हारा बी वाला बचा, तो बी वाला यहाँ पर अगर अपन देखें तो बी वाला तुम्हारे पास क्या होगा, इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू
यहाँ पे है तुम्हारे पास cos ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इस तरीके से है तुम्हारे पास। तो यहाँ पे बेसिकली तुम सब्सटीट्यूशन कर सकते हो, u इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये 0 to 1 हो जाएगा, लॉग ऑफ u डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू डी यू। और ये बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड, ये डायल लॉगरिथम ऑफ -1 है, तो डायल लॉगरिथम ऑफ -1 है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो ये यहाँ पे माइनस का पाई स्क्वायर बाई 12 होती है। इसकी वैल्यू तुम ध्यान रख सकते हो कि इस इंटीग्रल की वैल्यू माइनस का पाई स्क्वायर बाई 12 होती है। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो अपने पास ए प्लस बी था, तो माइनस का पाई स्क्वायर बाई 24 एंड माइनस का पाई स्क्वायर बाई 12, अपने पास ये दो चीज आई, तो इनका कॉम्बिनेशन ही अपना फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे तुम एलसीएम लोगे तो और इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस का पाई स्क्वायर बाई 8 तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं।